देव जी अपनी कृतज्ञतापूर्ण पंडित सुधाकर चतुर्वेदी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो इस अवसर पर मैं कर्नाटक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से समस्त कर्नाटक के उनके अनुयायियों की ओर से निवेदन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरी मनोकामना है कि मैं जो एक प्रस्तावना आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ उसका अनुमोदन आप सब करेंगे, ऐसी आशा करते हुए मैं एक छोटी सी निवेदन आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूँ। पंडित जी अपना पूरा जीवन वेदों के लिए समर्पित किया और चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा हो, चाहे कन्नड़ भाषा हो, पूरा जीवन उन्होंने किसी पद की अभिलाषा न करते हुए, किसी सरकार की ओर से मिलने वाले सम्मान की आशा न करते हुए उन्होंने अपने जीवन को यापन किया। ये एक उनके एक आदर्श जीवन की प्रस्तुति है। तो ऐसे महान आत्मा के प्रति मैं सभा की ओर से निवेदन करना चाहूँगा कि कर्नाटक प्रांत की सभी आर्य समाजियों की ओर से मैं प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि पंडित सुधाकर चतुर्वेदी जी पूरा जीवन योग वेद के लिए जिए, वेद के लिए समर्पित होकर के रहे। तो ऐसे युग पुरुष को हम क्यों नहीं वेद ऋषि के नाम से जाना जाए, वेद ऋषि के नाम से क्यों नहीं जाना जाए। तो उनको संबोधन अगला जो होगा पंडित जी के लिए, वो वेद ऋषि के रूप में उनको संबोधन से, उनको वेद ऋषि के नाम से जाना जाए, ऐसे एक प्रस्ताव आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। जैसा कि योग क्षेत्र में बाबा रामदेव जी ने कार्य किया, आज उनको योग ऋषि के नाम से संबोधन किया जाता है। अरविंद जी जो बहुत बड़े योगी थे, उनको योगी अरविंद के नाम से जाना जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए, उनको राज ऋषि के रूप में संबोधन किया जाता है। तो क्यों नहीं आज के युग में जो हमारे ऋषि परंपरा को जीते हुए उन्होंने अपना जीवन वेद के लिए समर्पित किया, तो वैसे महान पंडित सुधाकर चतुर्वेदी जी को आज से वेद ऋषि के नाम से जाना जाए, इस प्रकार का मैं प्रस्ताव रखता हूँ और आशा करता हूँ आप आंदोलन करेंगे। और इस प्रस्ताव के लिए मैं आज योगायोग से हमारे सार्वजनिक सभा के भूतपूर्व कार्यकारी अध्यक्ष विमल वधावन जी यहाँ उपस्थित हैं। उनसे आग्रह करूंगा कि इस प्रस्ताव को हमारे राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक सभा से हो या अन्य संगठनों से भी इसका अनुमोदन करने के लिए उनका योगदान रहेगा और इसका वो अनुमोदन करेंगे। ऐसी आशा के साथ मैं वधावन जी से निवेदन करूंगा, इस योग ऋषि के पद से सुशोभित करने के लिए, पंडित सुधाकर वेद ऋषि के रूप में सुशोभित करने के लिए मेरे प्रस्ताव का वो अनुमोदन करेंगे, ऐसी आशा करते हुए उनका मैं ये धन्यवाद करता हूँ। और एक दूसरी सूचना कि अभी गवर्नर, हमारे कर्नाटक राज्य प्रांत के गवर्नर साहब ने भी हमारे पंडित सुधाकर चतुर्वेदी के लिए अभी उनका एक मैसेज आया है कि मैं विनम्र उनके चरणों में श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। उसी प्रकार कर्नाटक राज्य के उपसभापति विधानसभा के, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि अभी उन्होंने संदेश के रूप में भेजा है, वो भी आपको मैं सूचित करते हुए मैं वधावन जी से निवेदन करूंगा कि मैं जो प्रस्ताव रखा हूँ उसका वो अनुमोदन करेंगे और सभा से भी अनुमोदन वो लेंगे, ऐसी आशा के साथ वधावन जी। I think nobody will have any further discussion or objection to this proposal. ये एक, बल्कि इस प्रपोजल में एक गलती छूटी। सुभाष जी ने कहा इसको राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जहाँ जहाँ धरती का एक कण है वहां तक वेद का प्रचार हो, हर मनुष्य वेद के निर्देशों से सुख पाए, ये हर ऋषि की एक कल्पना होती है। तो जब हम उनको वेद ऋषि कहकर संबोधित करने के लिए आज सहमत हुए हैं, हमारा एक निवेदन है, भगवान हमारे निवेदन को स्वीकार करे। भगवान की सभा, भगवान का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है और ये कैसे सफल होगा, अब तो हमारी जिम्मेदारी, हमारी बहन जी की विशेष रूप से
एक जिम्मेदारी बढ़ गई। इससे पहले कि मैं आगे थोड़ा सा इसको स्पष्ट करूं, इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, अभी जिक्र आया, अभी आप स्वामी रामदेव जी की वाणी सुन रहे थे। उन्होंने प्रारंभ में सूत्र रूप में ये कहा कि भारत वेद परंपराओं पर चलने वाला देश है, भारत एक वैदिक देश है, लैंड ऑफ वेदास कहा जाता है। और पंडित सुधाकर चतुर्वेदी जी इस वेद की भूमि पर ऋषि परंपरा का निर्माण करते हुए अपना कार्य करते रहे। इसका मतलब क्या हुआ, वो एक वैदिक ऋषि थे। वेद में जब हम एक भी सूक्त पढ़ते हैं तो अलग अलग सूक्त यानी अलग अलग डिविजन्स, अलग अलग चैप्टर्स, विषयवार, हर चैप्टर का एक ऋषि होता है। एंड व्हाट अबाउट पंडित सुधाकर चतुर्वेदी जी, हु हैज given explanation, commentary on all the Ved mantras together। तो वो तो पूरे वेद के ऋषि माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर बीज को डाल के उस बीज से वृक्ष और फल निकाल के हमें दिए हैं। वो कन्नड़ भाषा में है, तो कन्नड़ वासियों की अब जिम्मेदारी बनती है कि अब इस वेद भाष्य को सारी दुनिया में किस तरह से लेके जाएंगे, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। और उन्होंने 100 से अधिक मेरा ख्याल पुस्तकों की भी रचना की है, तो वो भी वेद पर, वैदिक ज्ञान पर, कोई अवैदिक ज्ञान तो नहीं होगा उसमें भी सारा वैदिक ज्ञान है। तो अभी पीछे जब मैं बहन जी के पास घर पे मिलने गया तो एक विचार आ रहा था, लगभग 3-4 हज़ार या 5 हज़ार से भी ज़्यादा उनकी एक संपत्ति है पुस्तकों के रूप में जो इकट्ठी की हुई है उन्होंने। उन सारी पुस्तकों को, उनके अपने लिखे साहित्य को और सबसे अधिक प्रचार के लिए अब हमारे पास एक माध्यम है वेद भाष्य कन्नड़ भाषा में। तो उसके लिए एक ऐसा प्रयास होना चाहिए जिससे ये सारा काम अपने आप धीरे धीरे एक गति से चले। और जो मैं एक चीज मानता हूँ, और हमारे अभी एक और संगठन है विश्व हिंदू परिषद का जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ, धर्म यात्रा महासंघ, उसका संदेश भी यहाँ आया पंडित सुधाकर चतुर्वेदी जी के इस सभा के लिए। उसमें एक बात लिखी गई है कि जो मंदिर हैं, क्या केवल देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित करने से या आर्य समाज के मंदिर बनाने से या गुरुद्वारे बनाने से केवल इन्हीं को धार्मिक स्थल कहा जाएगा? नहीं, उस संदेश में बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है, एक निवेदन है कि हमारा भारत देश एक तीर्थ स्थान है पूरे का पूरा, और ये इट वॉज ए ग्रेट सीट ऑफ लर्निंग, ये शिक्षा का, आध्यात्मिकता का, वेद ज्ञान का तीर्थ स्थान था। तो अब मैं जो बहन जी का प्रस्ताव है कि उनके स्मृति में एक उनके सारी संपत्तियों को सुरक्षित रखते हुए जो विद्या के रूप में हमारे पास है, उनको सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ विशेष प्रयास करना है। वो प्रयास क्या होगा, बहन जी तय करेंगी, इनके सहयोगी तय करेंगे, हम भी इनको सहयोग देंगे। लेकिन ये काम अब केवल बहन जी की नहीं, हम सबकी और आप सबकी जिम्मेदारी हो गई है कि उस तीर्थ स्थान को किस तरह से हमने निर्मित करना है, जिसमें वेद का प्रकाश हर वक्त निकलता रहेगा। आने वाली जनरेशन यहाँ कर्नाटक से उस वेद ज्ञान के प्रकाश को लेगी और सारी दुनिया में फैलाएंगी। इस प्रकार का एक तीर्थ स्थान उनके मेमोरियल की तरह एक मेमोरेबल इनका एक सेंटर होगा, चाहे उसको पुस्तकालय कहें, लाइब्रेरी या किसी भी नाम से संबोधित करें। हमें एक ऐसा प्रयास करना पड़ेगा जिससे उनकी ये स्मृति लाभकारी सदा सदा के लिए हो जाए। इसके लिए एक छोटा सा मैं सजेशन देता हूं, अगर 1 करोड़ इकट्ठा करना पड़े तो बहुत बड़ी राशि रहती है, और अगर हम 100 आदमी ढूंढ लें 1-1 लाख रुपया देने वाले, तो ये काम बिल्कुल भी मुश्किल है। बहन जी, मैं परमात्मा की दी हुई व्यवस्थाओं में से अपनी तरफ से 1 लाख रुपया आपको इस कार्य के लिए दूंगा, इस आशा के साथ कि मेरे साथ सहयोग करने वाले, बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने वाले, और इस वेद ऋषि परंपरा को कर्नाटक में पूरी तरह से आज जिस तरह आपने एक ऐतिहासिक समय आ गया, ये
ये केवल अब श्रद्धांजलि सभा नहीं रही, स्मृति सभा नहीं रही, ये एक ऐतिहासिक सभा बन गई है। और आने वाला भविष्य आपको अपने आप को स्वर्ण अक्षरों में लिखने के लिए आपको तैयार करेगा कि यू हैव विटनेस्ड ए ग्रेट इवेंट दैट ए पर्सन ऑफ द स्टेचर ऑफ पंडित सुधाकर चतुर्वेदी जी वाज गिवन द टाइटल ऑफ वेद ऋषि इन योर प्रेजेंस। तो आप सब लोग ऐतिहासिक क्षण के दृष्टा बन गए हैं। जिस तरह से मंत्र का दृष्टा होता है, उन मंत्रों के दृष्टा ने एक समय ऐसा पैदा कर दिया कि हम सब लोग इस इतिहास के साथ जुड़ गए हैं। इससे बड़ा जीवन में कोई सुखद और ऐतिहासिक क्षण मेरे लिए तो हो नहीं सकता। इसलिए मैं एक छोटी सी आहुति और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जहां जहां संभव हो कहीं से एकत्र करके लाओ, चाहे अपने घर से कटौती करो, चाहे अपनी सेविंग्स में से दो, चाहे किसी तरह से भी करो। हर व्यक्ति को, अगर हमारे पास 100 व्यक्ति ऐसे इकट्ठे करके आप दे दो तो हमारा ये बहन जी का काम बड़ा सरल हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आशा करता हूँ, क्योंकि यहाँ शुरुआत बहुत अच्छी हुई स्वामी जी से, और उसके बाद सुभाष जी ने ये बड़ा सुंदर ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा, मैं उसका अनुमोदन भी करता हूँ। और छोटी सी बात बताता हूँ आपको, पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जो जिक्र किया, वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे। हमारे सुधाकर चतुर्वेदी जी भी फ्रीडम फाइटर थे। उनको राजनीति में काम करते थे, राजनेता थे, और राजनेता किस तरह से एक हीन सा जीवन जीते हैं, लेकिन उस जीवन में वो इतना पवित्र जीवन जीते थे कि उनको राजऋषि कहकर संबोधित किया। उनकी अचीवमेंट में सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि भारत में अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो महात्मा गांधी से भी पहले पुरुषोत्तम दास टंडन जी का यह सौभाग्य था। इसीलिए उनको राजऋषि कहा जाता है। उनका जीवन बड़ा सरल था, उनके कार्य बहुत सरल थे, लेकिन उनके कार्यों के सामने हमारे पंडित सुधाकर चतुर्वेदी जी के कार्य कितने विशाल हैं। सीधा भगवान की वाणी तक उन्होंने अपनी पहुंच बनाई और उस वाणी को हमें प्रदान किया। इस एक ट्रस्ट की स्थापना के बाद एक जिम्मेदारी और हमारे ऊपर आ गई है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं पिछले 9 दिन से यहाँ हूँ, और जितनी बार मैंने, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, हमने चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सहित लगभग 28 मंत्रियों को पत्र भेजे हैं। क्या लिखा उसमें? पंडित जी का 2 पृष्ठ में बड़ा अच्छा सा जीवन वृतांत लिख के उनके संज्ञान में लाने का प्रयास किया, और हम सफल हुए। बहुत अच्छा। और 1-2 संदेश आए भी, अभी गवर्नर साहब का और डिप्टी स्पीकर साहब का भी संदेश आ गया है। लेकिन अब मैं अभी आते हुए सूर्य प्रकाश जी से ये कह रहा था कि हमारे से एक बहुत बड़ी गलती हुई। पिछले 7 दिन 10 दिन में मैं यहाँ हूँ, लेकिन दिमाग में नहीं आया भारत के केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सभी मंत्रियों को भी ये पत्र हमें लिखना चाहिए। लेकिन अब पता नहीं, सुभाष जी की एक बड़ी अलौकिक दृष्टि, जिसने हमें वेद ऋषि दिया आज के क्षण में, क्योंकि पंडित जी तो अपना काम करके चले गए, हमें वेद ऋषि तो आज मिला, इसको अब मृत्यु नहीं कह सकते, ये तो वेद ऋषि का उदय हुआ। और उदय होने के बाद जो बहन जी काम करेंगी, ये भी एक बहुत बड़ा सूर्य का प्रकाश अब सारी दुनिया में फैलेगा, कन्नड़ भाषा के माध्यम से फैलेगा। ये कर्नाटक वासियों के लिए भी बहुत बड़ा एक सौभाग्य का ऑनर है। अब इसके बाद एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी आई है बहन जी, मैं अब इस कार्य के लिए आगे ये प्रयास करूंगा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी बड़े से बड़ा सर्वोच्च सम्मान पंडित सुधाकर चतुर्वेदी जी के लिए संभव हो, उसके लिए हम पत्र लिखना, पत्र व्यवहार और मिलजुल कर, वहां मेलजोल बनाकर किसी तरह से ये प्रयास करेंगे। हमारा लक्ष्य होगा भारत रत्न। लेकिन अब देखते हैं, बाकी भगवान के हाथ में, क्योंकि ये वेद ऋषि तो मन की भावनाएं फूट रही है। मेरा ख्याल अब शायद इस सभा को 2-4 घंटे के लिए भी स्थगित ना किया जाए तो शायद ये सभा लंबे समय तक चल सकती है, लेकिन समय की सीमा है। लेकिन अब मैं बहन जी से निवेदन करूंगा, और आपकी सभा के यहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। श्री सूर्य प्रकाश जी उप प्रधान हैं, ऋषि मित्र जी मंत्री हैं, हमारे सत्यमुनि जी
ये भी शांति धाम का इतना बड़ा प्रकल्प चला रहे हैं। और बहन जी, आप सब मिलकर अब इस प्रयास को संपन्न करो और मैं कल दिल्ली चला जाऊंगा। मेरा काम वहां शुरू होगा कि पंडित जी के लिए बड़े से बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार को सुनिश्चित कराने के लिए कोई प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद वाधान जी। मैं इसके उत्तर में एक ही शब्द कहना चाहूंगी कि धन तो मिल ही जाएगा, लेकिन हमें चाहिए तन से और मन से काम करने वाले कर्मठ लोग चाहिए। बस मुझे भगवान ऐसे लोग देंगे तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं वेद प्रचार के लिए। बस यही कामना है और सब आपका आशीर्वाद चाहिए। इसका अनुमोदन के लिए मैं जो घोषणा की प्रस्ताव रखा हूँ उसका अनुमोदन मारकड़िया समाज के सक्रिय हमारे वैष्णव कुमार जी इसका अनुमोदन करें। पंडित जी के कार्य को देखते हुए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ बैठे बैठे ऐसे ही विचार आया और हम लोगों ने मिलकर इस विचार को पूर्ण रूप में परिवर्तित कर दिया सत्य के अंदर कि उन्हें ये उपाधि प्रदान की जाए। तो विचार आते ही हमने उसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया और आप सबके सहयोग से आज उनको हम उपाधि से विभूषित करते हैं वेद ऋषि। और इस उनके कार्य को गति देने के लिए जैसा कि अभी बहन जी ने संबोधन किया, हम उनके साथ तन मन धन से सहयोग करेंगे। जो उनका आदेश होगा, पंडित सुधाकर चतुर्वेदी जी के कार्य को आगे ले जाने में पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। हम सबकी ओर से होगा, समाज की ओर से होगा। हम तन मन धन से उनके साथ हैं। मैं आर्य समाज मार्दली चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 51,000 की राशि उनको इस कार्य के लिए प्रदान करता हूँ। मुझे आशा है वो इसे स्वीकार करेंगी और उनके आदेशानुसार हम आगे कार्य करने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद।